अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है मैंने सोचा कि ज़रा खुली हवा में सांस लिया जाए और कोरोना से अब इतना भी क्या डरना कि हम कमरों के अंदर बंद हो के एटलीस्ट ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं तो बाहर तो निकलना चाहिए ना हमें। तो आज जो है वो क्लास की कमी में पौधों से और मेरे सामने बड़ा अच्छा मंजर है और बादल भी हैं, आज सूरज कम है तो थोड़ा सा चेंज जो है मैंने कहा किया जाए। और हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स चल रहे हैं। ईद के बाद जो है हम जूम के सेशंस भी करेंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी चलेंगे, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। एटलीस्ट हम वीक में एक दफ़ा जो है वो इंट्रैक्शन रखेंगे क्लास का एंड उसमें जो है चलेगा सिलसिला। और आप लोगों का जो मिड टर्म है और जो क्विज है ये दोनों अब जो है ईद के बाद ही होंगे, राइट। सो डोंट वरी, अभी आप बाकी इम्तिहानों से फारिग हो जाएं, लेकिन इसका इम्तिहान आपका होगा और उसमें जूम पे होगा एंड यू विल हैव टू ओपन योर कैमराज, ठीक है। और आपने हैंड रिटन को देना है अपनी राइटिंग के अंदर, जो भी क्विज होगा एक टाइम के अंदर प्रॉपर एग्जाम कंडीशन जो है, so it would be a proper exam, right? So don't worry, don't be panic, relax, watch these videos properly और ये है कि रीडिंग करें, right? There is no need to worry। और हमने लास्ट टाइम जो है माय डियर फ्रेंड्स हमने बात की थी, इफ आई रिमेम्बर एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर। यस, स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर हमने पढ़ लिया था और उसमें हमने कहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर में सबसे जो छोटी चीज़ है वो कल्चरल ट्रेट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर, इररिड्यूसिबली स्मॉल यूनिट। सबसे छोटा जो यूनिट है कल्चर का वो कल्चरल ट्रेट है। टू शेक हैंड्स कल्चर है, ईंट जो है वो एक कल्चरल ट्रेट है, गज़ल का एक शेर जो है वो कल्चरल ट्रेट है। फिर रिलेटेड कल्चरल ट्रेट्स कंबाइन टू क्रिएट कल्चर कॉम्प्लेक्स। तो हमने कहा कि पूरी गज़ल या पूरा दीवान जो है वो कल्चर कॉम्प्लेक्स है, पूरी बिल्डिंग एक कल्चर कॉम्प्लेक्स है। और इसी तरह जो है मुख्तलिफ आप समझ सकते हैं। और फिर अगला स्टेप है सोशल इंस्टीट्यूशन का। बहुत सारे कल्चर ट्रेट्स और कॉम्प्लेक्सेस और नॉर्म्स एंड वैल्यूज व्हेन दे कंबाइन टू क्रिएट अ ह्यूज स्ट्रक्चर and when that structure addresses certain human needs, then we call it social institution। तो फैमिली है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एंटरटेनमेंट, मीडिया, ऑल दीज आर सोशल इंस्टीट्यूशंस। और उसके बाद जो है मुख्तलिफ सोशल इंस्टीट्यूशंस दे कंबाइन टू क्रिएट द होल कल्चर। और यहाँ पे कल्चर का कॉन्सेप्ट बड़ा सोशल है, यानी बेसिकली सोसाइटी क्रिएट होती है, राइट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कल्चर इज स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये मेरे पीछे एक दीवार है, ये दीवार एक स्ट्रक्चर का नाम है। स्ट्रक्चर में ऐसे क्यों कह सकता हूँ? इसलिए कि ये अचानक घोड़ा नहीं बन गई, उसके बाद अचानक ये कोई और चीज नहीं बन गई। इसकी एक शेप है, इसमें एक रेगुलरिटी है, आई कैन प्रिडिक्ट दिस शेप। और चूंकि खास इसकी रेगुलरिटी है, इसके फीचर्स हैं विच आई कैन कैलकुलेट, अंडरस्टैंड, इवेल्युएट, प्रिडिक्ट, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका एक स्ट्रक्चर है। तो जिस चीज में रेगुलरिटी है, रिकरिंग बेसिकली उसके अंदर है कि उसकी एक तरह से अपनी उसको रिस्टोर कर ली है, रिकरिंग फीचर है, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड है या इसका एक स्ट्रक्चर है। जैसे हम कहते हैं बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, राइट। और इसी तरह किसी भी चीज का, हमारी बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर है। तो जब हम कहते हैं कि कल्चर स्ट्रक्चर, तो इसका एक मतलब और भी है, वो ये है कि कल्चर इज नॉट सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कल्चरल ट्रेट्स। मतलब हम लोग जैसे सेल से मिलकर, हमारा बेसिक यूनिट जो है वो सेल है, लेकिन हम सेल्स के ढेर का नाम नहीं है, ईंटों के ढेर का नाम जो है वो दीवार नहीं होता या बिल्डिंग नहीं होता। We need a certain regularity, things need to be connected with one another in a particular fashion। तो ये जो एक उसका सीक्रेट है असल में उस मशीन का या उस स्ट्रक्चर का, वो एक कनेक्टिविटी का एक पैटर्न है, तो फिर वो चीज बनती है। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। यानी एक चीज है सबमिशन, कि सिंपली आप ऐड कर दें, सबमिशन ये है। इंटीग्रेशन ये है कि उसका एक रेगुलर पैटर्न हो। तो दीवारों को एक खास तरीके से लगाएंगे तो वो दीवार बनेगी, बिल्डिंग बनेगी। इसी तरह जो है, तो कल्चरल ट्रेट्स नीड टू बी कनेक्टेड विद वन अनदर इन अ पर्टिकुलर वे टू मेक अ कल्चर। अब ये थ्योरेटिकल एक अंडरस्टैंडिंग है और ये फंक्शनलिस्ट व्यू है कल्चर को समझने का। तो कल्चर जो है, जब हम ये कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं कल्चर इज इंटीग्रेटेड। सो ईच पार्ट ऑफ कल्चर हैज अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप विद अदर पार्ट।
अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में कल्चर की स्टडी में और सोशियोलॉजी में सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, कल्चरल इंटीग्रेशन के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कल्चर आर कनेक्टेड टू वन अनदर। तो इसका अगर हमने किसी कल्चर अगर हमने कल्चर के किसी पार्ट को, इफ वी हैव टू स्टडी वन पार्ट और वन एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, हाउ शुड वी स्टडी? कैन वी जस्ट स्टडी इट इन आइसोलेशन? वी कांट। ये इंपॉर्टेंट लेसन है कल्चरल इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट का। जो इम्प्लीकेशन है वो है कि हाउ टू स्टडी अ कल्चर और हाउ टू स्टडी अ पार्ट ऑफ कल्चर। हाउ टू स्टडी अ पार्ट ऑफ कल्चर? We can study a part of culture only in the overall context, only by taking into account the rest of the parts, right? So each value, each norm, each aspect of a culture has a context. Without context we cannot study a culture. Without context तो हम, अगर आप फुटबॉल का मैच देख रहे हो और आपके कल्चर में फुटबॉल का कोई आइडिया ना हो, ये भी कोई गेम है, तो आपको लगेगा ये बेवकूफ लोग हैं, एक स्फीयर के पीछे भाग रहे हैं। यू विल नॉट बी एबल टू मेक सेंस ऑफ दैट। या आप किसी ऐसे सियारे से आए हैं जहाँ पे स्पोर्ट का आइडिया नहीं है, तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। विदाउट कॉन्टेक्स्ट वी कैन नॉट अप्रिशिएट इट, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। इस बात को कि ईच एंड एवरी सोशल एंड कल्चरल ट्रेट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन ए कॉन्टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड कल्चरल रिलेटिविज्म। तो कल्चरल रिलेटिविज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। कल्चरल इंटीग्रेशन से ही कौन सा कॉन्सेप्ट निकला? कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म को डिफाइन करेंगे, द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ अ कल्चरल ट्रेट डिपेंड्स ऑन इट्स ओवरऑल कल्चरल सेटअप। आई रिपीट, द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ अ कल्चरल ट्रेट डिपेंड्स ऑन इट्स ओवरऑल कल्चरल सेटअप। तो ओवरऑल कल्चरल सेटअप को समझे बगैर आप किसी एक पार्ट को नहीं समझ सकते। अब इसके बाद यहाँ से एक और नतीजा निकलता है, फर्दर इसकी इम्प्लीकेशन। पहले हमने एक इम्प्लीकेशन देखी है, सेकंड इम्प्लीकेशन वो क्या है? अगर आपने किसी बाहर के कल्चर को स्टडी करना हो, पर्टिकुलर आपने चाइना के कल्चर को स्टडी करना है, तो क्या आप उस कल्चर को इस तरह स्टडी करेंगे कि अपने कल्चर से उस कल्चर को स्टडी करेंगे? हाउ टू स्टडी अ फॉरेन कल्चर? We cannot study a culture from the yardstick of some other culture. We have, क्योंकि एक कल्चर जो है आपस में उसकी चीजें इंटीग्रेटेड है, तो आप किसी और कल्चर के एंगल से किसी कल्चर को स्टडी नहीं कर सकते। ये भी इम्प्लीकेशन कल्चर रिलेटिविज्म की है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिंगल कल्चर आर कनेक्टेड। ये ऐसे ही है कि सुजुकी की गाड़ी है, उसका एक इंजन है, एक जो है मिसाल के तौर पे सोलर सिस्टम की गाड़ी ईजाद होती है, उसका अपना सिस्टम। आप इस गाड़ी से जो है सुजुकी से आप जो है दूसरी किसी इंजन को स्टडी नहीं कर सकते, वो एक और मशीन है, वहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो यहाँ नहीं, आप कहेंगे ये रिडंडेंट है, इसकी जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे उसकी जरूरत है। तो इसी तरह जब आप चाइना का कल्चर स्टडी करना चाहें तो आप पाकिस्तानी कल्चर के एंगल से स्टडी नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टडी इट फ्रॉम द यार्डस्टिक्स ऑफ चाइनीज कल्चर। आप यानी अमेरिकन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट आके अफगान सोसाइटी पे स्टडी नहीं कर सकता, या ये कहे क्रिटिसाइज करे कि यहाँ की औरतें पर्दा करती हैं, तो वहाँ की औरतें जो हैं उनका पर्दा करना इट इज़ रिलेटेड टू द ओवरऑल अफगान सोसाइटी ट्रेडिशंस, वहाँ की हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, वहाँ की इवन इकोनॉमी, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की पूरी फैमिली सिस्टम, हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। आप किसी एक चीज़ को निकाल के अमेरिकन एंगल से स्टडी नहीं कर सकते। इसी तरह हम अमेरिका को भी स्टडी नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी एंगल से या अफगान एंगल से हम अमेरिकन की सोसाइटी। तो हर सोसाइटी अपनी जगह पे एक पूरी यूनिवर्स है, उसके अपने लॉज हैं, और वहीं जाके वहीं के यार्डस्टिक से आप मेजर कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, यानी ये नतीजा नहीं निकलता कि आप, बल्कि क्वेश्चन में करता हूँ क्या इसका ये नतीजा निकाला जा सकता है? यू कैन नेवर क्रिटिसाइज, क्योंकि जहाँ भी आप क्रिटिसाइज करेंगे आगे से जवाब आएगा कि जनाब आप अपने कल्चर को इम्पोज कर रहे हैं। नो, उस कुछ चीज़ें यूनिवर्सल भी हैं, देयर आर सर्टेन कल्चरल यूनिवर्सल्स, कुछ चीज़ें टेंडेंसीज हैं जो एक शेयर्ड हेरिटेज है इंसानों की। एक जगह पे जो है वो बड़ा वाज़े तौर पे जुल्म हो रहा है, राइट, तो आप जाके कहें कि ये गलत है और वो कहें नहीं ना ये तो हमारा कल्चर है कि जुल्म करना, सो इट वुड ऑफ कोर्स यू विल नॉट यू विल क्रिटिसाइज दैट, राइट। सो ये इम्पॉर्टेंट बात है
कि कल्चर जो है, ऑल्दो ईच कल्चर इज यूनिक एंड इज ए यूनिवर्स ऑन इट्स ओन, एंड वी हैव टू स्टडी इट, एंड वी कैन स्टडी अ पार्ट ऑफ कल्चर ओनली व्हेन वी स्टडी द ओवरऑल कल्चर। तो ये बात भी है, और साथ ये भी है कि कुछ चीज़ें यूनिवर्सल भी है, राइट। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो वी स्टार्टेड विद कल्चरल इंटीग्रेशन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर, फिर उसका कनेक्शन बना कल्चरल इंटीग्रेशन, उसका कनेक्शन बना कल्चरल रिलेटिविज्म। अब इसका कनेक्शन एक और चीज़ से बने, वो हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।